बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में कमेंट्स को देखेंगे। कमेंट्स हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, एक को हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं और एक को हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। जो सिंगल लाइन कमेंट होती है वो उसके आगे से फर्दर दो टाइप्स होती हैं और एक हमारे पास सेकंड टाइप जो होती है वो मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो आइए सबसे पहले हम छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं और उसमें हम कमेंट्स को यूज़ करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जनरल पर्पस रजिस्टर R16 ले लेता हूँ और उसमें एक वैल्यू 17 या कोई भी हेक्सा वैल्यू आप लोड करवा सकते हैं। तो हमने एक 78 हेक्सा वैल्यू लोड करवा ली। तो इसके बाद हम एक और इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं और हम R17 जनरल पर्पस रजिस्टर लेके उसमें हम कोई और हेक्सा वैल्यू लोड करवा लेते हैं। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। इसको रन करने के लिए आपने बिल्ड पे जाना है, अदरवाइज आप फंक्शन की से F7 भी प्रेस कर सकते हैं और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब हम डिबग पे जाके इसको डिबग करते हैं और देन अब हम डिबग पे जाके विंडोज़ पे जाके प्रोसेसर के स्टेटस को देखेंगे और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से स्टेप ओवर के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टेप ओवर के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि R16 एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसमें 78 वैल्यू लोड हो गई है और R17 में हमने 0x0f लोड करवा लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो ये चीज़ है जो हमने एक R16 में 0x78 वैल्यू को लोड करवाया, ये चीज़ अगर कोई न्यू यूज़र पढ़े तो वो इसको आसानी से समझ जाए। तो हम सिंगल लाइन कमेंट की जो पहली टाइप है वो ये है कि दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा के आप जो भी लिखेंगे तो उसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो एज अ कमेंट रीड होगा। यानी कि कमेंट वो होते हैं जिसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता, वो प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं है, वो जस्ट हमारी आसानी के लिए, हमारी समझ के लिए या किसी यूज़र को या किसी भी जिसको हमने आगे नेक्स्ट प्रोवाइड करना है उसकी आसानी के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए हम इधर लिख देते हैं कि फॉर 16 हैज़ 78 हेक्सा वैल्यू। तो अब ये देख सकते हैं कि आप ये एज अ कमेंट ट्रीट हो रही है। कमेंट हमेशा ग्रीन हो जाता है एटमल में। लेट सपोज अब मैं चाहता हूँ कि जो R17 वाली इंस्ट्रक्शन है इसको मैं कमेंट बना दूँ। तो हमने इसके लिए करना ये होता है कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको इन दोनों के आगे लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं कट करके और डबल लाइन लगा के इसको अब पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके आगे आ रही है तो ये भी एज अ कमेंट ट्रीट हो रही है। तो अब हम इसे बिल्ड करके चेक करते हैं। तो बिल्ड करने के लिए आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम डिबग पे जाके इसको डिबग करते हैं और अब हम अपना प्रोग्राम चेक करेंगे कि वो किस तरह वर्क कर रहा है। तो दोबारा आगे स्टेप ओवर मैंने किया तो आप देख सकते हैं कि 78 लोड हो गया, लेकिन R17 में कुछ भी लोड नहीं हुआ क्योंकि R17 को एज अ कमेंट ट्रीट किया हमने अपने प्रोग्राम में। तो अब हम सिंगल लाइन कमेंट की दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप में ये है कि हम सेमी कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ करता हूँ तो वो उसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो सारे का सारा एज अ कमेंट ट्रीट होगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेमी कॉलन यूज़ कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एज अ कमेंट यूज़ हो गया। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो अब हम इसको भी बिल्ड कर लेते हैं और देन हम इसको डिबग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो ये भी लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल R16 में तो वैल्यू लोड हो गई 78 हेक्सा वैल्यू, लेकिन जो R17 है उसमें कोई वैल्यू लोड नहीं हो और ये नेक्स्ट फिनिश स्टेटमेंट पे चला गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें अब हम मल्टी लाइन कमेंट्स को देखेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है एक स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें जो ऐड की दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट बना दूँ। तो आपने इसके बैक पे जाके एक फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और एक स्टार लगाना है। लेकिन याद रखिए कि इसके लिए क्लोज भी हमने करना है। जो हमने सिंगल लाइन कमेंट देखे थे उसमें सिर्फ हम सेमी कॉलन या डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते थे और उसके आगे जो भी लिखा जाता था वो एज अ कमेंट ट्रीट होता था। लेकिन अगर हम बात करें
इसकी, तो इसके जब हम इसको लिखेंगे तो इसके आगे जो भी होगा नीचे जितना भी जहाँ पे आप प्रोग्राम, जहाँ तक आपका प्रोग्राम एंड हो रहा होगा ये वहाँ तक उसको कमेंट डिक्लेयर कर देगा। इसलिए हमें इसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो मैं इसको आज दोनों ऐड की इंस्ट्रक्शन तक रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए अगेन स्टार आएगा और देन हमारे पास अगेन फॉरवर्ड स्लैश आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों ग्रीन रह गई हैं, लेकिन ब्रेक की इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और वो एज अ प्रोग्राम इनसाइडर डिक्लेयर हो गई हैं। तो अब जो है मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। तो अब हम इसको बिल्ड करते हैं। मैंने इसको बिल्ड कर लिया, नेक्स्ट हम इसको डिबग कर लेते हैं। अब हम इसको डिबग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको स्टेप ओवर करूंगा तो R16 में 78 वैल्यू आ गई और R17 में 98 आ गई, लेकिन इन दोनों को उसने एज अ मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट किया और नेक्स्ट वो अपनी फिनिश ब्रेक स्टेटमेंट पे चले गया। तो कमेंट्स जो होती हैं ये हमारे प्रोग्राम में इसका बहुत मेजर यूज़ होता है। बेसिकली जब छोटे प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो तब तो इतना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम लार्ज प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं, लूप्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तब हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और वहाँ ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और हम उसके साथ छोटे छोटे कमेंट्स अटैच कर देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके साथ हम कमेंट्स अटैच कर सकते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो। जब नेक्स्ट टाइम हम कभी यूज़ करें तो हमारे लिए इसको रिवाइज करने के लिए आसानी हो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी हो, या हम किसी को जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आसानी हो, उसको पता हो कि इस वाले पोर्शन में क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है बाय यूजिंग कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।